अच्छा, मैंने कीवर्ड सर्च किया, यूएस की ट्रैफिक, यूएस का हमने सेलेक्ट किया कंट्री, और हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी ये इंटरनेट का शायद इशू है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अभी ये अपलोड होती है स्क्रीन, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कीवर्ड मिल गया, ठीक है, ये कीवर्ड मुझे मिला है, मैंने इसको सर्च किया गूगल पे, और मुझे ये कीवर्ड जो है ना ये बता देगा। अब ये एरिया मैंने यूएस का सेलेक्ट किया हुआ है, कीवर्ड मैंने पुट कर दिया है। अब मुझे ये सारा जो सर्च दिखा रहा है वो यूएस का दिखा रहा है। आपने ये लाजमी ख्याल करना है कि जहाँ पे, जिस जगह पे आप लोग सर्चिंग कर रहे हैं या जिस जगह का कीवर्ड लगा रहे हैं वो कंट्री कौन सा है। अगर तो आपका यूएस है तो फिर यूएस का लगाएं, अगर आपका कंट्री यूके है तो यूके का लगाएं, ठीक है ना। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, मुझे जो लग ये रहा है एक ना, दफा एरिया कहाँ से सिलेक्ट किया है, जैसे आप कह रहे हैं अच्छा मैं कहाँ से बताता सिलेक्ट किया हूँ, है? मैं बताता हूँ आपको। दो तीन तरीके हैं कंट्री सेलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि आप लोग वीपीएन यूज़ कर लें। मैंने ब्राउज़ेक के नाम से एक वीपीएन है वो यूज़ किया है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसकी वजह से ये है कि नेट स्लो हो जाता है, स्पीड इसकी काफ़ी स्लो कर देता है क्योंकि ये वीपीएन चला रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सर्च किया, अभी देखिए स्पीड अब देखा तेज़ हो गई है, मैंने जस्ट एक उसको चेंज किया। दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसे SEO क्विक के अंदर ये सेट लोकल की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स करके इंग्लिश करके सेट लोकल कर लीजिएगा यहाँ से, ये देखिएगा, ठीक है। ये SEO क्विक के अंदर आप लोगों ने, ये दूसरी ऑप्शन हो गई। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप लोगों के सामने एक एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। अभी एक्सटेंशन आपके सामने आएगी, ये देखें, ये एक एक्सटेंशन है। सेट माई लोकेशन की होती है ये वाली। मैं आपको इसकी एक्सटेंशन का बता देता हूँ कि ये एक्सटेंशन का नाम क्या है। अभी आपके सामने इस एक्सटेंशन को मैं बता देता हूँ कौन सी है। हाँ जी, इसका नाम है GS लोकेशन चेंजर, GS लोकेशन चेंजर वाली है। या इसके अलावा हमारे पास एक और भी मौजूद है यहाँ पे, ये गूगल वाली, यहाँ से जाके भी आप लोग लोकेलिटी अपनी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आपने यहाँ से भी यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं, ठीक है। गूगल लोकेशन सर्च यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे सारे वो तो कंट्रीज। हमने अपने जीमेल रिजल्ट रीजन यूएससी सेलेक्ट किया वो हुआ भी है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप लोग जीमेल का वो भी करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर ये होता है कि फिर भी आपको मिक्स रिजल्ट मिलते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ सही। कि गूगल यूएसए सर्च कर लें इंटरनेट से, सेट लोकल कर लें यहाँ से, या यहाँ से कर लें। ये आप लोगों के पास गूगल लोकेशन सर्च है, ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, इसको आप लोग यहाँ से सर्च करके ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने अब ये गूगल का ऑफिशियल पेज नज़र आ रहा है। अब आपको कहाँ से गूगल नज़र आएगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ यूएस, ये यूएस का। चलें इसको अब करते हैं, यहाँ से सर्च करता हूँ मैं। मैंने सर्च क्या करना था, मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड दिया है, कॉपी किया हुआ था मैंने, इसको सर्च कर लिया। अब जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे गूगल को इसकी इंटेंट समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में। क्या आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, क्या आप इसके इमेजेस चेक करना चाहते हैं, क्या आप लोग आप लोग इसके बारे में कोई और चीज़ पूछना चाह रहे हैं। तो गूगल हमें मिक्स रिजल्ट दिखा रहा है ना, ये देखिएगा, ये कहीं रेडिट दिखा रहा है, कहीं पे यूट्यूब दिखा रहा है, कहीं फेसबुक दिखा रहा है। कोई प्रॉपरली आर्टिकल यहाँ पे दिखा नहीं रहा, कोई आर्टिकल नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पे देखें आप। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, यहाँ देखिएगा, हाउ मच डज अ पेट, ये देखें क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमें फिर जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो दिखाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और मैं इसको कहता हूँ, सॉरी, मेक नॉइस, ठीक है।
अब आप लोगों के सामने जो आएंगे वो अब आपके सामने यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना वो अब आपके सामने क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने असल में इसके ऊपर ना इन्फॉर्मेशन किसी ने इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ। इसका सर्च वॉल्यूम भी नहीं होगा सर, ये देखें ज़ीरो है, इसीलिए इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ किसी ने ना। सर मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी वो आपने देखी थी लूम वाली? नहीं मैंने नहीं देखी। अच्छा, उसमें ये था कि जैसे एक कीवर्ड किया गोल्डन रिट्रीवर डॉग या इस तरह करके वो था, मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, आज जब उसको सैंप पे चेक करते हैं तो हमें टॉप पे जो सर्फ के ऊपर 3 वेबसाइट्स नज़र आती हैं। इसी कीवर्ड को जब हम वैसे गूगल में डालते हैं तो वेबसाइट 1 या 2 मिलती है, लेकिन वो है ही नहीं जो सर्च में शो होती हैं। और दूसरी चीज़ उसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत डिफरेंस होता है। सर्च वॉल्यूम को तो हम इसलिए कर देते हैं कि अपर लिमिट को वैसे ख़त्म कर दिए सर्च वॉल्यूम की। सर मैंने ना अपर लिमिट आपको हाँ बताई थी कि अपर लिमिट अगर हमने जाना है तो मैक्सिमम 30,000 तक चले जाएं। हाँ उससे जी। ऊपर जाएंगे, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक, जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा कंपटीटर हायर मिलेंगे आपको। कंपटीशन लेकिन ये था कि जो वेबसाइट सर्च में उसमें सैमरिश के सर्च पे शो होंगे वो है ही नहीं जो गूगल पे शो होती है। देखें, असल में हमने सर्प लेना है गूगल का। आप लोग जो गूगल का सर्प लेते हो उसमें ये होता है कि सैमरश का सर्प, एचरेफ का सर्प या गूगल का सर्प, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा मेन है गूगल का होम पेज। अब ये जैसे मैंने इसको यूनाइटेड स्टेट्स इसकी लोकेलिटी की है, आप लोग इसकी यूनाइटेड स्टेट लोकेलिटी करें, चाहे आप लोग इधर से कर लें, चाहे आप लोग इसका VPN लगा लें, चाहे ये कोई एक्सटेंशंस कर लें, गूगल लोकेशन सर्च की कर लें, चाहे ये आपके पास है ये वाली एक्सटेंशन है, ये तो आपको बाकायदा जियो लोकेशन सेट कर देती है। जैसे मैंने मियामी फ्लोरिडा की हुई है, ये तो आपको यहाँ पे आप लोग बल्कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको वहाँ तक ले जाएगी। अब ये मैं इस वक्त जो मेरा शो हो रहा है ये मियामी फ्लोरिडा शो हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त मियामी के अंदर मौजूद हूँ, ये मेरा मियामी का जो पोर्टल नज़र आएगा। अच्छा, अब रही बात, हमें मिक्स रिज़ल्ट क्यों आते हैं कि अगर आपके सैमरश का कुछ और है, इसका कुछ और है, वो इसलिए कि सैमरश भी जो डेटा होता है वो आम रूटीन में गूगल से ले रहे होते हैं और वो एस्टिमेटेड होता है। वो कोई सैमरश की जो कही हुई बात है वो सच नहीं है, वो एक एस्टिमेट है। और एचरेफ्स का भी सच नहीं होता, लेकिन ये है कि एस्टिमेट है। तो एस्टिमेटेड ट्रैफिक या एस्टिमेटेड डाटा आपको मिलता है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि एस्टिमेटेड डाटा ना हो। सॉरी, सैमरश का जो डाटा हमने कंसीडर नहीं करना, हमने जो सर्फ कंसीडर करना है वो करना है गूगल का। तो गूगल का सर्फ आपने देखना है, गूगल के सर्फ के ऊपर क्या चीज़ है। अच्छा, अब रही बात, जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा काम क्या है, हमने किस तरह से, देखिए मैं आपको ना अपने कुछ कीवर्ड दिखा रहा हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मुझे चलें इत्मीनान है आप लोगों के ऊपर। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ना, ये देखें, ये कुछ एक मेरा ना अभी एक मैं काम शुरू कर रहा हूँ ट्रैवल निश के ऊपर, ट्रैवलिंग निश के ऊपर ना। तो मैंने ये कीवर्ड निकाले हैं, जैसे ये देखिएगा। अब यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये है प्लेसेस स्टे, ये मैंने इसके कुछ कीवर्ड निकाले। जैसे ये एक कीवर्ड है, ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये कंट्री चेंज का होगा, US का तो नहीं है, ठीक है। ये कंट्री चूँकि US का मैंने लगाया है, लेकिन ये हमें कीवर्ड किसी शायद UK का या किसी और सिटी का है। मेरे पास कहाँ पे है ये देखें, ये PKR क्यों शो कर रहा है, ये PKR क्यों शो कर रहा है, इसलिए कि उसको हमारी लोकेशन का पता, आइडिया मिल रहा है कि हम लोग कहाँ से हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे गूगल USA करता हूँ, फिर चेक करते हैं गूगल USA, फिर देख लेते हैं क्या करता है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अभी PKR ये चूँकि हमारी जो लोकेलिटी है, रीजन अभी PKR में शो कर रहा है ना। चलें देख लेते हैं, आगे नीचे चलते हैं। ओके, अब ज़रा नीचे आ जाएं। ये सिटी मैस्ट्रम है, होटल, ये सारे आ गया होटल हैं, वे टू स्टे इन मैस्ट्रम। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये आ गया
मोस्ट DA है जी 5, ठीक है, और विजिट है 25,000 पर मंथ तकरीबन इसके, इस वेबसाइट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसने ये कीवर्ड ऐड किया हुआ है। नीचे आ जाते हैं, वेट टू स्टे, अब यहाँ पे भी वही है। अब आप लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाएं इस तरह से हमें यहाँ पे सर्फ के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है ना, इसके ऊपर हमारे पास अभी गूगल वो 0 शो कर रहा है, कहाँ पे, सर्च वॉल्यूम 0 US में ठीक है, जबकि इसका ग्लोबल सर्च वॉल्यूम भाई उसको क्या कहते हैं, एचरेफ या सेमरश की तरफ से मुझे ये मिल रहा था। टॉप कंट्री US का है, सर्फ के ऊपर एक ही वेबसाइट है जो कि 5 पे है लेकिन अगर वो टॉप पे रैंक कर रही है, एक वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली नीदरलैंड का सिटी है, तो इस वजह से नीदरलैंड सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें स्पॉन्सर नज़र आ रही हैं। ये पहली वेबसाइट, जो फर्स्ट वेबसाइट है वो 5 DA वाली है। अगर 5 DA वाली वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो रही है थ्रू इस कीवर्ड के ऊपर, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड ईजी है, ये कीवर्ड ईजी है। तो मैं इसके ऊपर, अब देखिएगा इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। अब इसके ऊपर आप लोग चेक कर लें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, समझ आ रही है। इसके ऊपर ये नहीं बताया जा रहा कि ये मतलब कि हमारे पास जो है ना वो इसके ऊपर जो सर्फ के ऊपर ये कोई भी आप लोग ओपन करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल ही मिलेगा ये भी ओपन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे कहीं प्राइस का डाटा नहीं आ रहा कि प्राइस क्या हो। हाँ, होटल्स वगैरह बता रहे हैं, होटल्स अपनी बता रहे हैं ये देखें, मैस्डम होटल्स द नीदरलैंड। अब ये ट्रिप एडवाइज़र ने भी होटल के बारे में बताया, लेकिन ये बता रहा है कि विज़िट कहाँ पे करने चाहिए। टॉप 10 प्लेसेस टू स्टे, ये देखें, ये भी इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक ऐसा जो है ना ये होटल दिखा रहा है, लेकिन ये वाली वेबसाइट जो है ना वो बेसिकली ट्रिप एडवाइज़र के नाम से है। आगे चल देते हैं, ये भी रेडिट के अंदर भी ये सवाल किया गया है, तो इस सवाल के जवाबात होंगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन किया जा रहा है, टॉप 16 कूल एंड यूनिक होटल्स इन मैस्डम, वे टू स्टे इन मैस्डम, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि हमने जाके मैस्डम में कहाँ रहना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाए। ये एक मेरा आपको मैंने बताया, दिखाया है। अब दूसरा चेक करवाता हूँ कीवर्ड। जो भी कीवर्ड आप लोग पुट करेंगे तो उसके नीचे जो सर्फ होनी चाहिए, उस सर्फ के ऊपर आर्टिकल्स होने चाहिए, ना कि यूट्यूब की वीडियोस वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये देखिएगा, ये भी एक मेरे पास है निश ये यूके की निश है बेसिकली। मुझे यूके लोकेलिटी करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल दिखा देता हूँ आपको, यूके की निश है। इसलिए यूएस के अंदर इसको शो ट्रैफिक नहीं कर रहा है, बाकी यूके की निश है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं जी, यहाँ पे आप लोग देखें, जुलाई बेनिफिट्स एंड पेंशन पे। अच्छा, ये यूएस की, इस वजह से इसका सर पावर है, यूके का सर पावर होगा, ठीक है, यूके का सर पावर होगा। चलें, चूँकि कंट्री मेरा यूके है तो उसका सर्फ भी और होगा, लेकिन सर्फ के ऊपर क्या होना चाहिए। अच्छा चलें, ये एक और कीवर्ड है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये भी वैसे यूएस, चलो यूएस का ही है, इसको दिखा देते हैं। ये ट्रैवलिंग निश से रेलिवेंट मेरे कीवर्ड्स हैं, जो आप ट्रैवलिंग की मैं बना रहा हूँ ना, गेस्ट पोस्ट की निश वेबसाइट बना रहा हूँ उसके लिए। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ये देखें, विकीपीडिया आ रहा है, कौन सा, twilight-saga.fandom.com, ये विकीपीडिया का है, वेबसाइट है। नीचे आ जाते हैं जी, 92 DA वाली वेबसाइट आ रही है, रेडिट है। ये भी देखें, 13 Twilight 5 लोकेशन इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, विजिटिंग द रियल फिल्मिंग लोकेशन ऑफ ट्विलाइट।
ये आर्टिकल्स हैं सारे, ये भी आर्टिकल है, ठीक है। ये 15 DA वाली वेबसाइट आ गई है, ट्रैफिक ले रही है 1600 के करीब। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी ओपन करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा, कोई भी ओपन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल्स हैं, ये देखें, ठीक है। आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, नीचे वीडियोस शो हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, देखें, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लोग निकालेंगे उनका आर्टिकल जो है ना, उनके नीचे आर्टिकल्स होने चाहिए सर्फ के ऊपर। जैसे ये देखें, ये देखें, ये भी आर्टिकल है। ये 9 DA की वेबसाइट है, एक 15 की थी, एक 9 की निकल आई है। इसके ऊपर भी 1400-1500 ट्रैफिक शो हो रही है। ये देखें, ये भी इसने आर्टिकल लिखा हुआ है। ये बंदा तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होनी चाहिए, या क्योंकि ये बिल्कुल थकी सी वेबसाइट है, कोई इतना प्यारा इसका नहीं है। लेकिन ये डाटा दिखा रही है, कंटेंट शो कर रही है, ये देखें, ठीक है, डाटा दिखा रही है। ये भी आपका आर्टिकल बेस है, आर्टिकल लिखा हुआ है, तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, साथ आर्टिकल भी लिखा हुआ है। ये देखें, सारी डिटेल दी हुई है। तो आपका कीवर्ड जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जिसके ऊपर आर्टिकल्स हों सर्फ के ऊपर। मैं आपको एक और लिखा देता हूँ, केरला साउथ, ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि इस कीवर्ड को इसलिए आप लोगों के लिए रखा है कि इसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ना वो नहीं निकलेंगे, आर्टिकल नहीं निकलेंगे, मिक्स इन्फॉर्मेशन होगी। ये देखें, ये देखें, नज़र आ रही है। अगर आप लोग देखें, विकिपीडिया आ गया, पहले यूट्यूब की वीडियोस आ गई, ये इस तरह से आपके सामने पीपल टू विजिट, मिक्स डाटा आ रहा है, नीचे कहीं वीडियो भी आएंगी, रेडिट वगैरह आ रहा है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल्स भी होंगे, लेकिन आपको मेन चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको विकिपीडिया नज़र आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं यूट्यूब की वीडियोस, फिर कहीं जाके एक नज़र आ रहा है आर्टिकल, ठीक है। मैंने ये ओपन किया, ये देखें, अब इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पे ये देखें, आर्टिकल है ना, छोटा सा, चाहे 2-4 लाइनें लिखी गई हैं, लिखी तो गई हैं, नीचे भी है डाटा, ओके। अब यहाँ पे ये वाली वेबसाइट हो गई, इसको देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा। ये देखें, ये भी आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। तो आपकी वेबसाइट्स प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मिक्स इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ऊपर टॉप पे कुछ और है, नीचे कुछ और है, पहले तस्वीरें शो हो रही हैं, फिर जो है वो नीचे विकिपीडिया भी शो हो रहा है, कहीं पे यूट्यूब के चैनल भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि आपके सवालात ऐसे हों जिसके ऊपर सवाल किया गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो चीज़ यहाँ पे, इस साउथ केरला मोर डेवलप इन द नॉर्थ केरला, केरला आई थिंक, वट विच सिटी हैज़ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन केरला, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस इन साउथ केरला। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ ना इसको, अब यहाँ पे देखता हूँ, व्हाट आर बेस्ट प्लेसेस इन साउथ, चलें साउथ कैरोलिना, व्हाट आर द बेसिक प्लेसेस टू लिव इन साउथ कैरोलिना, ठीक है। अब ये इन्होंने दिखा दी हैं, नीचे आपको जो भी नज़र आएंगी ये देखिएगा। ये पहली वेबसाइट खोलें,
क्या शो हो रहा है, बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन साउथ। अब ये देखें आर्टिकल, ये नज़र आ रहा है, सॉरी ये सवाल कुछ और है, इन्होंने होटल्स वगैरह का दिखा दिया है। नीचे और देख लेते हैं, आई थिंक ये होटल्स वगैरह दिखा रहे हैं ना, हाँ जी, उससे रेलिवेंट होटल्स ही निकलेंगे। बेस्ट प्लेसेस पूछ रहे हैं तो उसने होटल ही दिखाने हैं। चलें और कुछ सवाल देख लेते हैं। बेस्ट एरियाज इन साउथ कैरोलिना। चलो ये तो सवाल मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर वो मुझे आर्टिकल दिखाएगा, कुछ और मतलब कहने का ये है कि आपने आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट निकालनी है जहाँ पे सर्फ के ऊपर आर्टिकल्स हों, ठीक है, मिक्स इन्फॉर्मेशन हो। अब आप कहेंगे सर जी वो कैसे निकलेगी? वो इस तरह से निकलेगी कि आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस हों, आप किसी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हों, आप कोई जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं ये लिखता हूँ, ये एक कीवर्ड लिखता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखें, ये है सिंगापुर फूड गाइड, ठीक है, पहली वेबसाइट इसकी फूड गाइड है। ठीक है, आई थिंक ये आर्टिकल ही होगा, ये देखें आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये सिंगापुर की फूड बता रहे हैं ना, मैंने जो सर्च किया था। एक आर्टिकल हो गया। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, पहली वेबसाइट आर्टिकल वाली है, आगे देखते हैं क्या शो होता है। यहाँ पे लिखा है पीपल आल्सो आस्क। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग अपने जो उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, जिनकी बेस पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो वो हमेशा इंफॉर्मेशन निकलेगा। व्हाट इज़ द पॉपुलर फूड इन सिंगापुर, व्हाट इज़ यूनिकली सिंगापुर फूड, व्हाट इज़ सिंगापुर स्ट्रीट फूड, इज़ सिंगापुर फूड स्पाइसी, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इनके जो आंसर्स होंगे वो सारे इंफॉर्मेशनल होंगे और वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। मसला फिर वही है कि उस पर सर्च वॉल्यूम नहीं मिलता। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्च वॉल्यूम। अच्छा अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग कोई वेबसाइट खोलेंगे ना, जब आप लोग सर्च के, अभी मेरे पास है ना वो बेसिकली मेरा जो है ना वो ऑफ हुआ है पैकेज। मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि हमने लेना है, तो इस वजह से मैं बैठा हूँ। अदरवाइज़ मैंने अब आज मेरे पास जो पैकेज जब ख़त्म होता है मैं फ़ौरन परचेज़ कर लेता हूँ। तो अभी स्टूडेंट्स ने मना किया था कि सर हमने लेना है लेकिन अभी नहीं, तो उनका वेट कर रहा हूँ उसका टूल्स का। अगर टूल्स ओपन होते फिर मैं आपको दिखा देता कि यहाँ कैसे आपने सर्च करना है। सर्च वॉल्यूम भी निकलता है, ये देखें मैंने जो निकाले हैं ना, यहाँ पे देखें कि 30,000 है, 24,000 है, 31,000, 107 के, 47,000। अब मैं मज़ीद इनको रिफ़ाइन करूँगा। अभी मैंने ये फ़ाइनल नहीं कर दी है, अभी इनको मैंने मज़ीद रिफ़ाइन करना है और मैंने इनमें से एक कंट्री की बेस बनानी है, यूके हो या यूएस का हो या थाईलैंड का हो या न्यूजीलैंड का हो, या किसी भी मतलब टॉपिक मैंने बनाने हैं, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, यूएस का, किसी एक कंट्री को टारगेट कर लें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन भी कम मिलेगा। न्यूजीलैंड के अंदर चले जाएं, वो कंट्रीज़ जो टायर 1 कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ जहाँ पे मतलब ये कि ट्रैफिक आपको मिल सकती है, कंपटीशन। यूएस के अंदर अगर आपको कहते हैं यूएस के अंदर ट्रैफिक कंपटीशन बहुत है जी, यूएस के अंदर बहुत कंपटीशन आप लोग कहते हैं। मैं एक इंडिया की निश बता देता हूँ, उसके अंदर आप लोगों को मतलब इंडिया के अंदर उसका जो इतना सर्च वॉल्यूम है प्योर इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। बेशक आज मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली आप थोड़ा सा ना रिसर्च जब करते हैं ना, उसको थोड़ा सा डीप डाउन किया करें उसके ऊपर। मतलब जब अगर किसी अब मैंने कहा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। जब एक वेबसाइट पकड़ते हैं ना, तो उस पूरी वेबसाइट को खंगालें, उसके सारे कीवर्ड्स निकाल लें। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक दो पेजेस के कीवर्ड ले लिए, अगले निकाले ही नहीं। कोशिश करें कि आप लोगों ने ना उसको बता भी दें कि इतनी ट्रैफिक होनी चाहिए, इतनी रेंज वाले मुझे कीवर्ड्स दे दो, वो आपको निकाल देगा। हम लोग बेसिकली थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आगे पीछे उसको किसी तरीके से ना
मतलब कीवर्ड्स मिल जाएं, लेकिन थोड़ा डिग डाउन करें, थोड़ा सा मज़ीद। हाँ, मैंने कुछ कीवर्ड्स आप लोगों के अप्रूव किए हैं, उनको आप लोग उनके ऊपर कीवर्ड उनके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपके कीवर्ड्स हैं ना वो 2 वर्ड्स वाले हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड वाले हैं, उसको 3-4 वर्ड्स तक लेके जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाएं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा कंपटीशन कम होता है, और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग टेल के अंदर आपको सर्च वॉल्यूम भी मिल जाएगा, कंपटीशन भी कम मिल जाएगा, और उसके ऊपर सर्च के ऊपर मिल जाएंगी वेबसाइट्स भी, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप लोग उसको थोड़ा सा इस तरीके से चेक कर लें। अब दूसरी बात रही कि आप लोगों की जो मतलब कीवर्ड्स की लिस्ट मेरे पास पहुंची हैं, तो उनको मैंने काफ़ी लोगों की तो चेक कर ली हैं, अभी सिर्फ आज 1-2 लोगों की रह गई हैं, वो इंशाल्लाह वो भी आज चेक हो जाएंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने जब मुझे सेंड करनी है ना, सर मेरी पहले कर ली। जी सर मैंने कहा मेरी पहले कर ले, बड़ी देर की हम लोगों ने सेंड की है सारा, और मैंने तो हमारी चेक कर लीजिएगा ग्रुप। हाँ जी, मैंने आप लोगों सिर्फ 2 लोगों की रहेगी, सायरा और आपकी रहेगी, बाकी मैंने चेक करके भेज दी है, रिज़ल्ट भी बता दिया उनको, और उनको बता भी दिए हैं कि असल में मैं शायद आप लोगों को ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ऊपर से चीज़ों को चेक कर लेना है कि हाँ जी ये इन्होंने मुझे भेज दी है, इतना रिज़ल्ट है, इतना। मैं प्रॉपरली इत्शाम साहब या जिनको भी मैंने भेजी हैं उनको चेक कर लें, कमेंट्स भी मैंने पास किए हैं कि इसको ये वाली चीज़ सही नहीं है, ये वाली ठीक नहीं है, इसको क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा, या यहाँ पे ये चीज़ आपने इसको लिखा है, मतलब मैं उसको डीपली चेक करके भेजता हूँ। ये अगर मैंने उसको सिर्फ सरसरी से चेक करना हो ना, तो फिर तो 5 मिनट का काम है, चेक करके भेज दूँ, हाँ जी ये ठीक है जी, इसको ओके कर दें। आप लोगों को मशवरा भी दे रहा हूँ कि आप लोग उसको थोड़ा सा, एक चीज़ जो मैंने फील की है वो ये है कि मोस्टली आप लोग 2 कीवर्ड वाली लिस्ट मुझे भेज रहे हैं, 2 कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि 2 वर्ड वाले कीवर्ड्स हैं, तो उसके ऊपर जो है ना आपका जो गूगल है कन्फ्यूजिंग सा रिज़ल्ट दे रहा है। कोशिश करें कि कोई इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालें और लॉन्ग टेल निकालें, और कोशिश करें कि जब आप लोग उनको सर्प पे चेक करेंगे तो सर्प के ऊपर 10 वेबसाइट अगर दी हैं, उनमें से 8 वेबसाइट जो है ना वो आपकी आर्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होने चाहिए। हमने करनी है गेस्ट ब्लॉगिंग, हमने अपनी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनेगी। जैसे ये आपके सामने एक नज़र आ रही है 19 DA वाली वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, ये देखें, ये इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसका आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब आप कहते हैं सर जी इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ, लाजमी बात है कि इन्होंने कीवर्ड ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो वेबसाइट होती है ना, देखिए मेरी बात सुने, हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जैसे हम लोग अपलोड करें फ़ौरन से ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि हमारी वेबसाइट बनानी है हमने सिर्फ थोड़ी अरसे के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। ये देखें, ये मैंने इसको सर्च किया इस कीवर्ड को, और अब इसके नीचे आपके सामने ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशनल चीज़ हैं, सारी इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने चेक करना है। आप लोगों ने ना, मैं आपको इसीलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करें। अभी टाइम तो हमारा काफ़ी गुजर चुका है, और दूसरी बात ये है कि अब आप लोगों का बार बार नुकसान नहीं करवाना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि ये जो महीना है ना, इस पे लास्ट टाइम आप लोग अपने उस पे पैसे लगाएं, उसे क्या कहते हैं, टूल्स के ऊपर। इस महीने में आखिरी दफ़ा टूल्स के ऊपर पैसे लगाएं, अपना टारगेट सेट करें कि मैंने कीवर्ड निकाल लेने हैं, 5 दिनों में निकाल लूँ, 7 दिनों में निकाल लूँ, कीवर्ड की रिसर्च करके भेजनी है। उसके बाद आपने उसको मतलब अगर अप्रूव हो जाते हैं तो फ़ौरन से आप लोगों ने उसके ऊपर जो है ना कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए मैंने आपको कहा था कम से कम 10 आर्टिकल का कंटेंट लिखा हो, और फिर हम लोग आगे उसके ऊपर चलेंगे। आगे उसको जो है ना उसको लगाना कैसे है, उसके ऊपर कैसे करना है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कैसे उसके ऊपर वर्किंग करनी है। वो इतना मसला नहीं है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना कोई टास्क नहीं है।
मेन टास्क है कीवर्ड्स को निकालना, उसके ऊपर कंटेंट लिखना। अगर कंटेंट लिखा गया तो फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर आपने सिर्फ कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है, तस्वीरें लगानी है, आर्टिकल पब्लिश करना है और सिंपली एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। दिन में आपने मतलब हमने जब वेबसाइट अपनी लॉन्च करनी है तो कम से कम 10 आर्टिकल हमारे रेडी हों। गूगल को हमने थोड़ा सा एक दिन एक आर्टिकल दिया, फिर 3 आर्टिकल नेक्स्ट डे दिए, फिर एक आधा दिन गुजार के फिर 3 आर्टिकल डाल दिए। इस तरह करते कराते हमने 10 आर्टिकल 4-5 दिनों में गूगल के ऊपर दाग देने हैं। अब जब गूगल को हम लोग वो आर्टिकल भेजेंगे तो गूगल के लिए एक अलार्मिंग स्टेशन आएगी कि ये बंदा मतलब डेली 3-4 आर्टिकल डाल रहा है, इसको ज़रा चेक कर लो। तो वो फ़ौरन से आपके कीवर्ड्स को या आपके आर्टिकल्स को जो है ना वो इंडेक्स करेगा। फिर आपकी, चूँकि मैं आपको जब आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल लिखना कैसे है, मज़ीद हम लोग इसके ऊपर 1-2 दिनों में या इसी वीक के अंदर एक मैं मतलब डिटेल्ड लेक्चर रखूँगा कंटेंट राइटिंग का। उसके ऊपर मैं आपको पूरा एक आर्टिकल जो है ना वो मैंने कहा था कि आपको एक लिख के दिखा दिया जाएगा कि हाँ इस तरह से करना है, हेडिंग्स कैसे निकालनी है, फिर उनके ऊपर पब्लिश कैसे कर, उसके ऊपर हमने डाटा कैसे लिखवाना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया भी हुआ, लेकिन फिर भी मज़ीद एक दफ़ा आप लोगों को उसके थ्रू गो थ्रू भी करवा दूँगा। मेन काम अभी आपका जो है ना वो मेन काम जो है वो यही है कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स जब तक आपके कीवर्ड सेटलमेंट अच्छे नहीं होंगे तब मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो प्रॉपरली चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आपके कीवर्ड की रिसर्च अच्छी हो जाती है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि 70% आपका जो काम है ना वो आपके कीवर्ड के ऊपर है। 70%, 30% कोई इतना मैटर नहीं करता। 70% आपका जो है ना वो मतलब मेन काम है वो इसका सर्च के ऊपर, सॉरी कीवर्ड रिसर्च का। कोशिश करें थोड़े से बेहतर कीवर्ड निकालें। मैं इंशाल्लाह कुछ अप्रूव कर रहा हूँ, कुछ अभी कुछ पे काम हो रहा है, कुछ अप्रूव हो रहे हैं। अगर आपको इंशाल्लाह 10-10 आर्टिकल आप लोग 10-10 कीवर्ड जो है ना वो निकालें और मैं उनको अगर एज सुन एज पॉसिबल देख के अप्रूव करूँगा और उसके ऊपर आप लोग फिर आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की वेबसाइट जब लॉन्च हो जाएं तो फ़ौरन से उनके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। अगर आप कहते हैं ना कि सर जी मतलब हमने सिर्फ हमें मिल गया है, हमें कीवर्ड मिल गए हैं, आप हमें काम करने दें, तो मैं कहता हूँ ठीक है कर लो। कल को आप लोगों ने फिर मुझे ही कहना है कि सर जी आपने तो हमें कीवर्ड बताए हैं लेकिन इनका ये रैंक नहीं हो रहे, इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, ये चल नहीं रहे, वो मतलब 100 प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपरली देखना है, किन किन चीज़ों को हमने फोकस करना है। ठीक है, आप लोगों ने अब कोशिश करें, आज 1 सितंबर आ गई है, कोशिश करें कि मैक्सिमम 10 तारीख तक 10th ऑफ सितंबर तक अपने कीवर्ड को फाइनलाइज़ करवा लें। ठीक है, 10 सितंबर तक कीवर्ड्स को फाइनलाइज़ करवाएं। ठीक है, और जो कीवर्ड्स आप लोग निकालेंगे उनके ऊपर फिर आर्टिकल शुरू कर दें लिखना। अगले 10 दिनों में रोज़ाना एक आर्टिकल भी लिखते हैं तो 10 दिनों में 10 आर्टिकल लिखे जाएंगे। बाकी 10 दिन बचेंगे। 10 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे और अगले 10 दिन वो आप लोग लगा लेंगे वेबसाइट की ऑन पेज के ऊपर और उसको ऑन पेज उसकी कर लेंगे। जो मैं आपको डिज़ाइन से सिखाऊंगा वेबसाइट को बनाने का, कंटेंट लिखने का, जो मैं डिज़ाइन आपको बताऊंगा जो डिज़ाइन आपको सिखाऊंगा उसके मुताबिक आपने अपने वेबसाइट के डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी मेरे लेक्चर्स तभी होंगे, मैं असल में सिर्फ ये चाह रहा था कि चलें एक दफ़ा मुझे कीवर्ड फाइनलाइज़ हों फिर हम लोग आर्टिकल लिखवाएं। अभी कीवर्ड ही फाइनलाइज़ नहीं हो रहे तो हम आर्टिकल कैसे लिख लें। ठीक है, फिर ये है कि रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है, वो अपलोड मतलब कर देते हैं तो फिर वो मिलती नहीं है, मिक्स हो जाती है। तो आप लोग फिर सवाल करते हैं कि सर जी वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली, वो ऑनलाइन कितने लेक्चर्स पे है। तो बेहतर यही है कि आप लोगों को साथ साथ वही काम किया जाए जो आप लोगों ने जिस पे जो वर्किंग चल रही होगी। RNR पे अब मेरा काम ये है कि RNR पे इंशाल्लाह ये 2-3 दिनों में मैं आप लोगों की जो रिमेनिंग वेबसाइट्स हैं अपलोड करूँगा और इसी वीक के अंदर
RNR का जो है ना एक लेक्चर होगा टेक्निकल एसईओ के ऊपर, और नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह RNR पे होगा हमारा जो उसकी ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। तो साथ में मैंने आपका जो कोर्स ख़रीदा हुआ है उसकी अभी 2 लेक्चर ही हुए हैं एक की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, दूसरे की आपको वो भी दिखा भेज दूंगा। साथ ही रिकॉर्डिंग के साथ में कुछ मटेरियल भी साथ में ऐड कर रहा हूँ, जो चीज़ें वो मुझे भेज रहे हैं। कीवर्ड की लिस्ट है, कंट्रीज़ के शहरों की लिस्ट है, जो मुझे मिल रहा है मैं आपको वो साथ साथ जो है ना उसके अंदर गूगल के ड्राइव के अंदर अपडेट करता रहूँगा। तो आप लिंक आपको दे दिया था, उस लिंक पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहा करेंगी। ठीक है, अगर कोई सवाल है 10 मिनट हमारे पास हैं अभी मज़ीद, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। 12 मिनट हमारे पास हैं। क्या कहते हैं जी, कोई सवाल नहीं है जी? सर आपकी आवाज़ ही नहीं आई है आपकी। कि कब से नहीं आ रही? जब से ये स्क्रीन शेयरिंग बंद की है उसके बाद आवाज़ नहीं आई। अभी बंद की है, अभी बंद की आवाज़। हाँ जी, लेकिन तो आखिरी बात 10 आर्टिकल 10 कीवर्ड वाली वहाँ तक आई थी, उसके बाद नहीं आई। अच्छा, आप मुझे मैसेज तो करें ना, मैं तो समझ रहा हूँ आवाज़ आ रही। अच्छा चलें ठीक है, हमारा काम ये है कि अब हमारा काम ये होगा कि हमने इंशाल्लाह 10 आर्टिकल्स एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी वेबसाइट पे ऐड करने हैं। टारगेट मैंने बताया कि हम लोग इंशाल्लाह 20 सितंबर तक कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट को जेन्युइन आर्टिकल लिखने की, और बाकी जो आखिरी वीक होगा, आखिरी 10 डेज़ होंगे इस मंथ के, उसके अंदर हम लोग वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि लॉन्च करना। एआई से लिखवाना है, कौन सा खुद लिखना है, लेकिन लिखवाना क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। हमने इस तरह का, और कोशिश अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई कीवर्ड पकड़ें तो उसके नीचे देखें कि सर्फ के ऊपर जो है ना वो आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट हों, ना कि कोई मतलब यूट्यूब की या और अदर वेबसाइट्स हों जिसमें इमेजेस शो हो रहे होंगे, यूट्यूब शो हो रहा होगा। मतलब आपके सामने आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी आपने कोई जो है ना कीवर्ड ढूंढने हैं। तो मैंने आपको मैंने बताया था कि 10,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम हो उसको एक्सेप्ट कर लें। ये नहीं कि मैंने आपको कहा था कि आप 15,000 सर्च करें, 20,000 सर्च करें। अगर किसी का 10,000 के करीब है, जैसे 9,000 है, 9,500 है, 10,000 है, उसको रख लें उस कीवर्ड को, उसको छोड़ें ना। अगर उसके ऊपर सर्फ के ऊपर आपको कंपटीशन कम मिल रहा है ना, तो ना छोड़ें उसको। ठीक है, कोशिश ये करें कि कम से कम 10K तक आपकी जो है ना वो सर्चेज़ होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। उससे ऊपर 30K तक जाएं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, 30K से ऊपर ना जाएं। 10K से लेके 30K के दरमियान में जो भी कीवर्ड्स मिलते हैं उनको पकड़ लें, और जो कीवर्ड हों वो इंफॉर्मेशन लिस्ट के होने चाहिए और उनके ऊपर आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए। ये आपने जहन में रखना है। बाकी इंशाल्लाह इससे आगे कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही एक फ़ेज़ मुश्किल है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इससे आगे कोई मुश्किल फ़ेज़ नहीं है, इससे आगे आसान फ़ेज़ है। मतलब आसानी से आप लोग आर्टिकल लिख लेंगे। आपको टूल्स बाय इसीलिए करवाए थे, उसके अंदर आर्टिकल भी उसके अंदर आर्टिकल लिखने के लिए हमारे पास कॉपीमैटिक भी है और दूसरा फोर्ज भी है, आर्टिकल फोर्ज भी है। वो हमारे आर्टिकल बेहतरीन लिख देंगे, हमें उनकी टेंशन नहीं है। तो मतलब हमने, और दूसरी बात ये है कि हम लोग वैल्यू एडेड कंटेंट बनाएंगे। हमने कौन सा कोई थक्कड़ सा कंटेंट लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखेंगे, वैल्यू एडेड लिखेंगे कि कस्टमर के लिए, यूज़र के लिए वैल्यू ऐड कर रहा हो। तो गूगल यही चाहता है, गूगल कहता है मुझे सिर्फ वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए, चाहे एआई से क्यों ना लिखवाया हो। गूगल को एआई से कोई मसला नहीं है, गूगल को चाहिए कंटेंट कौन सा, वैल्यू एडेड कंटेंट। तो वैल्यू एडेड कंटेंट होगा तो गूगल हमें हमारी वेबसाइट को भी रैंक रखेगा। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें जी। इधर सवाल कोई, शाम साहब छोड़ के चले गए। ओके जी, ठीक है जी, फिर
अभी आप लोग मुझे 5 तारीख तक जो है वो 10 तारीख तक आप लोग अपने कीवर्ड की रिसर्च करके सेंड कर दें। अनम आप और सायरा जो है ना वो आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ टूल्स के लिए। तो वो टूल्स आप लोग अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे उनको मतलब उसको निकाल लें टूल्स को, क्योंकि टूल्स हमें लाजमी चाहिए। उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स भी उसी के थ्रू लिखने हैं। तो अगर टूल्स नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल लिखने पे ऊपर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमने एक दिन में एक आर्टिकल लिखवाना है। कैसे लिखवाना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अब अपने नेक्स्ट कंटेंट आर्टिकल के कंटेंट राइटिंग के लेक्चर के अंदर। अभी फ़िलहाल 10 तारीख तक मैं वेट करूँगा। 10 तारीख तक आप लोगों के कीवर्ड्स को जिनके आ गए हैं उनको चेक कर दूँगा, जिनके अभी नहीं आए वो मुझे 10 तारीख तक लाजमी कीवर्ड्स को भेजें। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। टाइमिंग वैसे भी हो गई है। मैंने अभी आपको एक शीट जी सर। मैंने अभी आपको एक कीवर्ड की शीट सेंड की है। जी जी उसका मैं जी चेक कर दूंगा इंशाल्लाह। मैंने अभी आवाज कट रही है सर। जी मैं इंशाल्लाह चेक कर दूंगा। मेरे पास जो तीन तीन लोगों की शीट अभी हो चुकी हैं, एक अनम की है, सायरा की और आपकी है। तीनों की शीट चेक कर दूंगा। बाकियों की इंशाल्लाह जिन जिन की आ रही थी मैंने चेक कर दी हैं। मज़ीद एक दफ़ा रिफ़ाइन करके सेंड करेंगे तो फिर मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।